हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र के अंदर आज दोस्तों हम संविधान संशोधन जो है इन पर चर्चा करने वाले हैं। और ध्यान रखिए, कामयाबी दोस्तों हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रमुख संविधान संशोधन। देखिए, पहला संविधान संशोधन दोस्तों, संविधान संशोधन का उल्लेख आर्टिकल नंबर 368 के अंदर है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसी के द्वारा दोस्तों संविधान में 9वीं अनुसूची जो है, जो भूमि सुधार से संबंधित है, इसे जोड़ा गया। इसके बाद में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। वैसे दोस्तों फजल अली कमीशन बनाया गया था जिसने 14 राज्य और 6 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के गठन की बात कही थी। इसके बाद में 13वां संविधान संशोधन नागालैंड से संबंधित है दोस्तों। इसके अलावा 21वां संविधान संशोधन है दोस्तों। संविधान में, मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। 15वीं जो भाषा है दोस्तों, ये सिंधी भाषा को ये 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में दोस्तों संविधान में 22 भाषाएं। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 1976 में दोस्तों आया था और उस समय ध्यान रखिएगा इसे दोस्तों लघु संविधान कहा गया। अगर पहली बात करो, शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डालने वाला संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। शिक्षा है, वन है, जनसंख्या है, वन्य जीव है, मापतोल है, ये सब दोस्तों राज्य सूची से संवर्ती सूची में। इसके अलावा प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन जो है वो इसी के द्वारा हुआ है और इसमें दोस्तों समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी के साथ में संविधान में दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और ध्यान रखिएगा, भाग 4A अनुच्छेद 51A, समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। पर यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा देखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के समय हुआ था और इसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों, इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके विधिक अधिकार में दोस्तों डाल दिया गया। और ये किस अनुच्छेद में आया? तो आर्टिकल 301 के अंदर शामिल हुआ 44वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन ये 1985 में होता है और संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, 10 बहाने करके ले गया दिल, दल बदल दोस्तों, दल बदल संबंधित है। और ये ध्यान रखना, 52वां संविधान संशोधन 1985। 61वां संविधान संशोधन, वोट डालने की जो उम्र है इसे 21 से 18 दोस्तों इसी संविधान संशोधन द्वारा किया गया। राजीव गांधी के समय हुआ था 1989 के अंदर। इसके बाद में 69 दोस्तों 69वां संविधान संशोधन, ये भारत की जो यूटी है, जो राजधानी है, दिल्ली से संबंधित है 69। इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन, मूल संविधान में 14 भाषाएं, 15वीं दोस्तों सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन से। और 71वां संविधान जो संशोधन है, इसके द्वारा 3 नई भाषाएं जोड़ी गई जिन्हें नमक कहते हैं दोस्तों, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, ये 3 नई भाषाएं ये 71वें संविधान संशोधन से शामिल होती है। इसके बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, लेकिन दोस्तों लागू होता है 24 अप्रैल 1993 से, पंचायती राज से संबंधित है। और दोस्तों अनुसूची नंबर 11 जो 73वें संविधान संशोधन से शामिल होती है। इसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन है, ये दोस्तों अर्बन जो लोकल बॉडी है, जो नगरीय दोस्तों निकाय है, इससे संबंधित है। और अनुसूची जो 12 है वो दोस्तों 74वें संविधान संशोधन से शामिल होता है। इसके बाद में 86वां संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण सन 2002 का है और इसी के द्वारा दोस्तों संविधान में अनुच्छेद नंबर 21A, जिसका उद्देश्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट बना, वो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन से। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य दोस्तों मैंने आपसे कहा था पहले तो कितने थे? 10, लेकिन 11वां कौन सा जोड़ा गया? 11वां शिक्षा संबंधित है और यह भी
भी दोस्तों 86वें संविधान संशोधन से। इसके बाद में 89वां संविधान संशोधन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, इसे आर्टिकल 338A के अंदर शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन से? 89वां संविधान संशोधन। पहले अनुच्छेद 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोनों शामिल थे, लेकिन बाद में दोस्तों क्या हुआ, बाद में 89वां संविधान संशोधन सन 2003 होता है और इसी के द्वारा ध्यान रखिएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है अनुसूचित जनजाति आयोग, ये 338A के अंदर कर दिया। इसके बाद में 91वां संविधान संशोधन, मंत्री परिषद का आकार कैसा होगा, ये इसी संविधान संशोधन से तय होगा। 15% है दोस्तों लोकसभा के अंदर, और ध्यान रखिएगा दिल्ली जो है यहां पर दोस्तों ध्यान रखिए 10% है मंत्री परिषद। 92वां संविधान संशोधन, भाषाओं की बात करें दोस्तों तो मैंने आपसे कहा मूल संविधान में 14, 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा, 71वां संविधान संशोधन नेपाली मणिपुर कोंकणी, तो 21 से जुड़ती है 1 दोस्तों और 71 से जुड़ती है 3, 1 और 3 को जोड़ा 4 और 21 और 71 को जोड़ा 92, तो 92 संविधान संशोधन के द्वारा 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। और कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, टोटल भाषाएं हो गई 22। इसके बाद में 97वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों 2011 का सहकारी समिति से संबंधित है। 99 ये इंपॉर्टेंट है, एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक, असंवैधानिक दोस्तों घोषित किया है और वो है 99। इसी संविधान संशोधन के द्वारा कॉलेजियम के स्थान पर नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। इसके बाद में 100वां संविधान संशोधन, 3 बीघा कॉरिडोर दोस्तों भारत बांग्लादेश के बीच में। 101वां संविधान संशोधन, कन्यादान दोस्तों 101 का। GST जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये इसी से जोड़ा गया। 1 जुलाई 2017 से ये GST दोस्तों लागू होता है। अप्रत्यक्ष कर है, समवर्ती सूची पर टैक्स है। इसके बाद में 102वां संविधान संशोधन, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग बनाता है। 103वां संविधान संशोधन, EWS, इकोनॉमिकल वीकर दोस्तों सेक्शन जो है, आर्थिक रूप से पिछड़े जो समुदाय है, पिछड़े जो वर्ग है, उनके लिए 10% का रिजर्वेशन इसके अंदर किया गया। और 104वां संविधान संशोधन 2019 है। 2 बातें इसके द्वारा आती है, एक तो SC ST का जो सीटों का रिजर्वेशन है उसे 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया। एक एंग्लो इंडियन, लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1 जो है, इनका दोस्तों रिजर्वेशन जो है समाप्त कर दिया। 105वां नवीनतम संविधान संशोधन है, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ध्यान रखना 18 अगस्त 2021 को इसका दोस्तों नोटिफिकेशन जो है जारी होता है और इसी के द्वारा 102वें संविधान संशोधन में थोड़ा संशोधन किया गया और दोस्तों पिछड़े वर्ग के अंदर कौन कौन से कास्ट होंगी ये डिसाइड करने का अधिकार राज्य को दिया। यह है दोस्तों संविधान संशोधन। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी फूल पत्ती वाली क्लास। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। वही दोस्तों बारिश का माहौल जोधपुर में जारी है।
बारिश के कारण दोस्तों घर पर इंटरनेट नहीं था, इसीलिए फिर आपके सामने सुबह 6 बजे दोस्तों घर से दूर आपके सामने उपस्थित हूं। आपकी क्लास छूटनी नहीं चाहिए। अपना परिवार का एक ही उद्देश्य, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय। तो देखिए बिल्कुल, तुम तो मांझी हो रहे मेरे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक तुम छोड़ने वाले तो हो नहीं। बिल्कुल मेरे साथ पापा का लाडला नितेश, कुमार, चंदन, महेश, विराट, राज, पूजा, अवधेश, उत्तम, लक्ष्मण, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। उठा लो नोटबुक पेन और हो जाओ तैयार। ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। 28 जुलाई 2022 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। आज मनाया जाएगा विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का लोगो और टैगलाइन की गई लॉन्च। 1 रुपये वाले डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय का हुआ निधन। भारत आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की करेगा मेजबानी। भारतीय सेना को मिला नया स्वदेशी बख्तरबंद युद्धक वाहन। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में शुरू किया पुलिस का स्मार्ट ईबीड सिस्टम। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पीवी सिंधु होंगे भारतीय दल की ध्वजवाहक। राजस्थान के पहले महिला निधि वित्तीय संस्थान के लिए तेलंगाना से किया गया समझौता। रूस ने 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने को किया फैसला। औरंग नेशनल पार्क ने IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीता। पेटीएम की जगह BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर बना मास्टर कार्ड। सुनिए आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, मां पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिए दोस्तों, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से सवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। क्या मेहनत से सवर जाती है तक जिंदगी, हर काम तकदीर पर दोस्तों डाला नहीं जाता। आपका अगर सिलेक्शन होगा ना दोस्तों, तो ध्यान रखिए आपकी मेहनत से होगा, आपके जुनून आपकी ईमानदारी से होने वाला है। तो इस तकदीर के अंदर जो लिखा है ना, अगर उसे पलटना चाहते हो, कुछ अच्छा इसके अंदर लिखना चाहते हो, कुछ ऐसा जो अभी तक किसी को ना मिला हो वो चाहते हो, तो इसको पलटने के लिए दोस्तों पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता केवल और केवल मेहनत करने वालों पर दोस्तों अपनी जान लुटाती है और सफलता उसी की गुलाम होगी जो ईमानदारी से पसीना बहाकर मेहनत करने वाला होगा, जिसके अंदर जगने का जुनून होगा, जिसके अंदर पढ़ने का जुनून होगा, जिसे ऐसा लगेगा कि इस समय लोग दोस्तों कहां पर पिकनिक बनाने जा रहे हैं, मेरा दोस्त इस समय पिकनिक बनाने जा रहा है, अब मैं भी उसके साथ जाऊंगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, फिर जो उसको मिलेगा वही आपको मिलने वाला है। जितनी देर में उसको मिलेगा उतनी देर में ही आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर उस समय दोस्तों आपने ठान लिया कि उसे पिकनिक बनाने दो, हमारी पिकनिक, हमारी होली, हमारी दिवाली, हमारा रक्षाबंधन उसी दिन होगा जिस दिन हमारा सिलेक्शन होगा, तो समझ लेना दोस्तों इस तकदीर को पलटने की ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम भी मांझी की तरह होगे जो पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। अरे तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे हाथों में दोस्तों, इस दिमाग में इतना दम है ना, तुम्हारे अंदर दोस्तों वो जुनून है, तुम्हारे मां बाप का सपना तुम्हारे अंदर है और उससे बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। अगर तुम्हें याद हो दोस्तों, मैंने आपको लिखाया था कि जो हिपैट वर्ड होता है, क्या जो हिपैट वर्ड होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में लिख लीजिए। हिपैट जो वर्ड है ना, इसका दोस्तों साइंस में मतलब होता है लीवर। क्या होता है? लीवर, जिगरा दोस्तों, यकृत कहते हैं इसको। क्या यकृत कहते हैं? तो हिपैट वर्ड का अर्थ होता है लीवर। अगर पूछे दोस्तों आइटिस का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जो ये आइटिस जो वर्ड है ना दोस्तों, ये ध्यान रखना, इसका अर्थ साइंस के अंदर होता है सूजन। क्या होता है? सूजन। तो अगर मैं पूछूं
आपसे हेपेटाइटिस का मतलब क्या हुआ, तो हेपेटाइटिस का मतलब दोस्तों लिख लेना, इसका मतलब हो गया लीवर में सूजन। क्या जो लीवर है, लीवर में जो सूजन है दोस्तों ध्यान रखिए, ये रोग कौन सा है, ये रोग है हेपेटाइटिस। मतलब हेपेटाइटिस रोग का संबंध किससे दोस्तों, लीवर से। ये बहुत सारे टाइप का होता है, ए है, बी है, सी है, लेकिन जो हेपेटाइटिस दोस्तों बी होता है ना, ये सबसे खतरनाक होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं पूछूं आपसे हेपेटाइटिस डे कब बनाते हैं, तो 28 जुलाई, ध्यान रखिए, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, हेपेटाइटिस के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए 28 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। इस बार की दोस्तों थीम क्या है, तो ध्यान रखिए, अगर पूछे इस बार की थीम क्या है, ध्यान रखना, जो हेपेटाइटिस डे मतलब दोस्तों हेपेटाइटिस से जो केयर है उसे हमारे करीब लेकर आना। हाँ, पूछे अगर आपसे हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ध्यान रखिए लीवर दोस्तों प्रभावित होता है। और इसमें सबसे खतरनाक लिखना दोस्तों, सबसे खतरनाक कौन सा होता है, सबसे खतरनाक है हेपेटाइटिस बी। क्या हेपेटाइटिस जो बी होता है ना, ये सबसे दोस्तों खतरनाक होता है। अगर पूछे इस बार की थीम क्या है, तो ब्रिंगिंग दोस्तों, ध्यान रखना कोई पूछेगा नहीं, फिर भी दोस्तों अगर हमें पता होनी चाहिए कि ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर दोस्तों लिखना क्लोजर टू द यू। ध्यान रखिए ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस दोस्तों, ब्रिंगिंग लिख लीजिए, ब्रिंगिंग दोस्तों, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर दोस्तों क्लोजर टू यू। ध्यान रखना मतलब हेपेटाइटिस से जो देखभाल है उसे तुम्हारे पास लेकर आना, ये इस बार की थीम है। ध्यान रखिए 28 जुलाई को ध्यान रखना वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट होता है। अगर पूछे आपसे 29 जुलाई को कौन सा दिवस है, तो ध्यान रखिए 29 जो जुलाई है, इस दिन दोस्तों अंतरराष्ट्रीय जो बाघ दिवस है, इंटरनेशनल जो टाइगर दोस्तों डे है, वो सेलिब्रेट होता है। कब, 29 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। आगे देखिए विश्व कैंसर दिवस है कब सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखिए विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। अगर पूछे आपसे जो लीवर है दोस्तों, क्या जो लीवर है, ध्यान रखिएगा पहला क्वेश्चन है लीवर, पूछूं मैं आपसे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ध्यान रखिए सबसे बड़ी दोस्तों ग्रंथि मानव की कौन सी है, लीवर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछे आपसे कि वैसे लीवर में किसका निर्माण होता है, हिपेरिन का निर्माण होता है। और हिपेरिन दोस्तों क्या करता है, ध्यान रखिए रक्त का थक्का जमने से रोकता है। क्या रक्त का जो थक्का होता है दोस्तों, इसके जमने से रोकने वाला कौन है, तो रोकने वाला होता है दोस्तों हिपेरिन। और हिपेरिन का निर्माण कहां होता है, तो ये भी ध्यान रखिए लीवर के अंदर होता है। शरीर की दोस्तों रासायनिक जो प्रयोगशाला है किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये भी दोस्तों किसे कहते हैं, रासायनिक प्रयोगशाला लीवर को कहते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे लीवर दोस्तों भ्रूण के अंदर जो रक्त बनता है वो भी कहां बनता है, ध्यान रखना ये भी लीवर के अंदर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए विश्व टीबी दिवस कब सेलिब्रेट होता है, तो वर्ल्ड टीबी डे, ध्यान रखना 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट होता है। और इसी दिन दोस्तों किसका जन्म दिवस है, रॉबर्ट कोच, किसका है, रॉबर्ट कोच जो है जिन्होंने टीबी दोस्तों ध्यान रखिएगा रॉबर्ट कोच का हैप्पी बर्थडे है, 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टीबी डे। आगे देखिए विश्व लीवर दिवस है 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखिए विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों ध्यान रखना 25 अप्रैल जो है इस दिन सेलिब्रेट करते हैं विश्व मलेरिया दिवस है। अगर पूछे आपसे मलेरिया रोनाल्ड रोस, ध्यान रखना मलेरिया रोनाल्ड रोस। ठीक है, टीबी रॉबर्ट कोच, मलेरिया दोस्तों रोनाल्ड रोस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर सेलिब्रेट होता है, ध्यान रखिएगा विश्व दोस्तों एड्स दिवस, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम AIDS। ठीक है, आगे देखिए अगला 19 मार्च नहीं रसगुल्ला, 19 अप्रैल। ठीक है, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट होता है। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक 36वें राष्ट्रीय खेल, लिखना छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों। अगर पूछे आपसे 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 इसका आयोजन कहां किया जाएगा, तो 36वां दोस्तों, पहली बात तो देखिए राष्ट्रीय जो खेल
खेल है दोस्तों नेशनल गेम्स 2022 है। ये कहां पर होगा तो ध्यान रखना, गुजरात के अंदर सेलिब्रेट होगा। गुजरात में दोस्तों 6 शहर जो है यहां पर इसका आयोजन होने वाला है। अगर पूछे कौन से नंबर का है, 36वें दोस्तों नंबर का, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर मैं पूछूं आपसे इसका उद्घाटन कौन करेंगे दोस्तों, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद इसका उद्घाटन करने वाले। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका लोगो लॉन्च हो चुका है। कितने खेल होंगे इसमें, अरे कौन से नंबर का है, 36वें नंबर का। खेल भी कितने होंगे, 36। ध्यान रखिए इसमें खेलों की संख्या होगी 36, जो अभी तक की दोस्तों ध्यान रखना अधिकतम खेलों की संख्या है। नए खेल कौन से शामिल हुए, ध्यान रखिए नए खेल दोस्तों, एक तो मलखंब हुआ है जो कि मध्य प्रदेश का मलखंब है, और साथ में दोस्तों एक योगासन जो है इसे भी शामिल किया। तो अगर पूछे आपसे टोटल खेल कितने, 36, ठीक है। अगर पूछे नए खेल कौन कौन से, मलखंब और दोस्तों योगासन जो है ये नए खेल शामिल हुए। 36 दोस्तों राष्ट्रीय जो खेल है इसका लोगो लॉन्च हो चुका है, और साथ में दोस्तों इसका जो ध्येय वाक्य है ये भी लॉन्च हुआ। और लोगो के अंदर देखना दोस्तों, इस लोगो में पूरा गुजरात आपको दिख जाएगा। ये जो लोगो आपको दिखाई देगा ना दोस्तों, देखिए ये लोगो है किसका, 36 दोस्तों नेशनल गेम्स का। इसमें देखिए एक तो आपको दिखने वाला क्या है, एक तो दोस्तों आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर आप गौर से देखोगे तो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं ये भी दोस्तों आपको दिख जाएंगे। और गौर से देखिए यहां पर दोस्तों आपको टाइगर जो है क्या, यहां पर एशियाई जो शेर है दोस्तों ये भी आपको दिख जाएगा। ध्यान रखिए एशियाई दोस्तों, जो गिर का जो एशियाई शेर है ना ये भी यहां पर दिखेगा, और इसके साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दिखेंगे। और ये 36 नंबर दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये 36 नंबर का नेशनल गेम्स है। और पूछे इसका दोस्तों ध्येय वाक्य कौन सा है, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रो दोस्तों स्पोर्ट्स, ये ध्यान रखिए सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रो स्पोर्ट्स, ये इस बार का दोस्तों ध्येय वाक्य। दोनों पॉइंट नोट करना मेरे साथ में। अगर पूछे लोगों में क्या क्या है तो ध्यान रखिए, एक तो सरदार दोस्तों वल्लभ भाई पटेल, क्या सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी दोस्तों ध्यान रखिएगा इनकी मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात में दोस्तों आप जानते हो ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अरे याद है आपको, गुजरात में दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर है। ये दोस्तों कहां पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में छापे गुजरात में कहां पर है। अगला दोस्तों लिख लेना, इसके लोगों में जो गिर के एशियाई शेर हैं ये भी दोस्तों इसके अंदर शामिल है। तो दोनों चीजें इसके अंदर है, गिर के एशियाई शेर और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों इनकी मूर्ति। अगर पूछे इसका ध्येय वाक्य क्या है तो छापना दोस्तों, इसका ध्येय वाक्य अगर पूछे आपसे तो सेलिब्रेटिंग, देखना सेलिब्रेटिंग दोस्तों, सेलिब्रेटिंग यूनिटी, सेलिब्रेटिंग यूनिटी दोस्तों थ्रू स्पोर्ट। ध्यान रखिए सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट जो है मतलब खेल के द्वारा एकता का प्रदर्शन जो है दोस्तों, एकता को मनाना, ये है इस बार का ध्येय वाक्य। फिर सुन लो मेरी बात को, 36 राष्ट्रीय खेल गुजरात में होंगे, 6 शहरों में होंगे, 36वें नंबर के हैं। 36 ही दोस्तों ध्यान रखिए खेल है जिसमें नए खेल मलखंब और योगासन को शामिल किया गया। अगर पूछे आपसे लोगों में क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की दोस्तों मूर्ति है। अगर पूछे ये गुजरात में कहां पर है तो केवड़िया दोस्तों, केवड़िया के अंदर है। केवड़िया में भी ध्यान रखिए साधु बेट जो द्वीप है ना ये कहां स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है, यहां पर है। और गिर दोस्तों एशियाई जो शेर है ये दोनों इसके अंदर है। और ध्येय वाक्य ध्यान रखिए सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स जो है ये परीक्षा में आपसे पूछा ही जाएगा कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल है ये कहां पर होने वाला है, गुजरात में होने वाला है। और दोस्तों ध्यान रखिए इसका ध्येय वाक्य सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स है। दोस्तों गिर का एशियाई शेर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये इसके लोगों में शामिल है। अगर पूछे 44वां शतरंज ओलंपियाड कहां आयोजित होगा तो ध्यान रखिए 44वां शतरंज ओलंपियाड जो है चेन्नई के अंदर दोस्तों आयोजित होगा, ध्यान रखना। और इस बार इसका दोस्तों शुभंकर क्या है, थम्बी दोस्तों ध्यान रखिए इसका शुभंकर है। चेन्नई में इसका आयोजन होने वाला है। पहले दोस्तों इसका जो आयोजन था ना वो मॉस्को के अंदर होने वाला था, अब चेन्नई के अंदर होने वाला, ठीक है। अगला राष्ट्रमंडल खेल गिल्ली डंडा शामिल करो फिर तू ले नहीं आएगा। अगर गिल्ली डंडा दोस्तों शामिल कर लिया गिल्ली डंडा तो फिर तू क्या, तू गोल्ड ले आएगा रसगुल्ला पक्का है ना।
गिल्ली डंडा हो और दोस्तों कंचा हो, इसमें तो तुम भाई साहब गिल्ली डंडा, कंचा और ताश, अगर ये शामिल हो जाए ना दोस्तों ओलंपिक में, सबसे अधिक गोल्ड किसका है दोस्तों? इंडिया का है ना। हाँ देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहां आयोजित होगा? बर्मिंघम के अंदर दोस्तों, ध्यान रखिए इसका आयोजन होने वाला है बर्मिंघम यूके के अंदर आयोजित होगा। आगे देखिए, 33वां ओलंपिक 2024 में कहां होगा? पेरिस के अंदर होगा। और 32वां कहां हुआ दोस्तों? 32वां छाप लीजिए, टोक्यो के अंदर 32वां हुआ। 33वां दोस्तों पेरिस में होगा 24 में। और 2028 में ध्यान रखिएगा लॉस एंजल्स में 34वां दोस्तों ओलंपिक जो है इसका आयोजन होने वाला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां आयोजित होंगे? नहीं हो गए क्या? कहां आयोजित हुए दोस्तों? ध्यान रखना, ये हुए पंचकुला हरियाणा का, पंचकुला हरियाणा में आयोजित हुए। अगर मैं पूछूं आपसे, ये जो पंचकुला जो हरियाणा है दोस्तों, अगर पूछे कौन पहली रैंक पर आया? हरियाणा इसमें दोस्तों पहली रैंक पर आया। और ध्यान रखिए इसका जो शुभंकर है वो है धाकड़ का है, देसी धाकड़ है, धाकड़ है, देसी धाकड़ है, धाकड़ इसका शुभंकर। शीतकालीन दोस्तों ओलंपिक 2022 कहां आयोजित हो गए दोस्तों? ध्यान रखिए, तो ध्यान रखिए बीजिंग के अंदर 2022 जो शीतकालीन ओलंपिक थे इनका आयोजन हो गया। और बिंग डुवैन डुवैन, ध्यान रखना बिंग डुवैन डुवैन इसका शुभंकर हो गया। और इसमें पहली रैंक किसकी आती है? नॉर्वे दोस्तों इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर। अगर पूछे टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों पहले स्थान पर कौन था? ओलंपिक में फर्स्ट स्थान लिखिए अमेरिका। अगर पूछे पैरा ओलंपिक में पहले स्थान पे कौन था? चाइना। कौन? चाइना। और पूछे आपसे शीतकालीन ओलंपिक में पहले स्थान पे कौन था? ध्यान रखिए नॉर्वे दोस्तों इसमें पहले स्थान पे था। 36 जुलाई 2022 को पद्मश्री डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय का निधन हो गया। ये दोस्तों बड़े फेमस हैं, डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय। ध्यान रखिए दोस्तों, एक तो कुछ डॉक्टर दोस्तों ऐसे भाई साहब पूछो ही मत दोस्तों, है ना, जब तक गरीब की किडनी ना बिक जाएगी ना तब तक दोस्तों, वो फिल्म आपने देखी है वो गब्बर दोस्तों, जब तक डॉक्टर मर गया, क्या डॉक्टर ने तो मरीज मर गया फिर भी उसका इलाज कर रहे हैं कौन? डॉक्टर। और कुछ डॉक्टर दोस्तों ऐसे भी हैं जिनकी मिसाल पूरा देश देता है। अब सुनो क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय ये पूरे इंडिया में दोस्तों फेमस है। किस नाम से फेमस है? डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय दोस्तों पूरे इंडिया में फेमस है कि ये 1 रुपये वाला डॉक्टर क्या है? 1 रुपये वाले डॉक्टर के नाम से पूरे भारत में दोस्तों फेमस कौन है? डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय। और मैंने आपसे बोला था ना कि इनकी मिसाल पूरा इंडिया देता, तो ध्यान रखना कहां से? अरे मैंने आपसे बोला बोलापुर। ध्यान रखिए बोलापुर दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। 1 रुपये वाला दोस्तों डॉक्टर ध्यान रखिए वो है डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय। एक्चुअली में दोस्तों इन्होंने जो इलाज किया है वो गरीबों का दोस्तों इलाज किया, और 1 रुपये में दोस्तों इलाज किया इन्होंने। और इनके नाम सबसे अधिक इलाज करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है। अभी दोस्तों इनका क्या हो गया? इनका किडनी में दोस्तों, किडनी में आपके निधन हो गया। ध्यान रखिए किडनी में परेशानी से निधन हुआ है। और सन 2020 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो 1 रुपये वाला डॉक्टर के नाम से पूरे इंडिया में फेमस कौन है? डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय। और ध्यान रखिए बोलापुर पश्चिम बंगाल से। और ध्यान रखना गरीबों का दोस्तों 1 रुपये के अंदर इलाज किसने किया? डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय के द्वारा किया गया। अगर पूछूं मैं आपसे नेशनल डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? बताओ कमेंट बॉक्स में, नेशनल डॉक्टर डे कब सेलिब्रेट होता है? और दोस्तों दूसरी बात बताइएगा क्यों सेलिब्रेट होता है? ये दोनों आंसर आपको छापने, कब और क्यों नेशनल डॉक्टर्स डे। और ये दोस्तों फोटो किसकी? आपके डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय 1 रुपये वाले डॉक्टर बोलापुर पश्चिम बंगाल। ये है शिंजो अबे। भाई साहब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखना, शिंजो अबे ये आपकी परीक्षा का एक सवाल है दोस्तों। ये व्यक्ति नहीं, ये आपका सवाल है जिसकी खोपड़ी में आपको छेद करना है। शिंजो अबे की बात करूं मैं आपसे, शिंजो अबे कहां के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? जापान के दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री थे। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, ध्यान रखिएगा सर्वाधिक दोस्तों लंबा कार्यकाल
टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं ना। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका? शिंजो अबे का हो गया। अगर मैं पूछूं आपसे, शिंजो अबे दोस्तों ध्यान रखना सन 2021 के अंदर पद्म विभूषण से सम्मानित किसको किया गया? शिंजो अबे दोस्तों भारत का सेकंड सर्वोच्च सम्मान 2021 में। और 2022 लिखना दोस्तों, नेताजी जो अवार्ड है ये भी किसको मिला? शिंजो अबे को मिला। हाल ही में दोस्तों नारा के अंदर जापान में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। तो जापान के पूर्व पीएम। और दोस्तों अगर मुझे शिंजो अबे ने क्वाड जो संगठन है ना, इस क्वाड के बारे में पहली बार संकल्पना किसने पेश की थी? दोस्तों ध्यान रखिए, शिंजो अबे के द्वारा की गई, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और दोस्तों आपके जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और दोस्तों चौथा देश कौन सा है? अमेरिका। ये चारों इसके अंदर शामिल है। अगर पूछे आपसे कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट होता है, ध्यान रखिए 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। और किसका दोस्तों हैप्पी बर्थडे? आपको याद होगा, नेशनल दोस्तों डॉक्टर्स डे 1 जुलाई सेलिब्रेट होता है। पश्चिम बंगाल के पूर्व दोस्तों मुख्यमंत्री थे, उनका हैप्पी बर्थडे कौन दोस्तों? अरे एक तो बता दो आंसर। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री जिनके जन्म दिवस पर नेशनल डॉक्टर्स डे बनाते दोस्तों, क्या नाम है उनका? दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के, उन्हीं के जन्म दिवस पे ध्यान रखिएगा नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट होता है। 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। विधान चंद्र राय करेक्ट आंसर लिखिएगा। कौन थे दोस्तों? विधान चंद्र रॉय लिखना। विधान चंद्र रॉय जो है ये पश्चिम बंगाल के सेकंड दोस्तों मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के हैप्पी बर्थडे पर नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखिए, शिंजो अबे ध्यान रखना, ठीक है। 21 में पद्म विभूषण और 22 में नेताजी अवार्ड। यहीं से सवाल छपेगा तुम्हारी परीक्षा के अंदर। आगे देखिए, लता मंगेशकर दोस्तों नोट करना, लता मंगेशकर ये भी परीक्षा में छपने वाली है दोस्तों। लता मंगेशकर स्वर कोकिला के नाम से जानते किसको? लता मंगेशकर को। इनका भी निधन हो गया सन 2001 में। ध्यान रखिएगा इन्हें दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है ये सन 2001 में दिया गया। अगर मैं पूछूं आपसे इन्हें पद्म विभूषण कब मिला, कमेंट बॉक्स में छापेगा पद्म विभूषण कब दिया। आगे देखिए, अगर पूछे फ्रांस का दोस्तों तो द लीजन ऑनर अवार्ड जो है, द लीजन ऑनर अवार्ड फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो है ये भी इन्हें मिला है। और लता मंगेशकर जन्म कहां हुआ था? इंदौर दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ। और अगर पूछे पहला लता मंगेशकर अवार्ड किसको मिला, तो पहला लता मंगेशकर जो अवार्ड है ये ध्यान रखिए दोस्तों ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। तो अगर पूछूं मैं आपसे लता मंगेशकर को सन 2001 के अंदर भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला। अगर पूछे पद्म विभूषण दोस्तों कब मिला, तो ध्यान रखिएगा जो पद्म विभूषण है ये 1999 के अंदर दिया गया। और फ्रांस का द लीजन ऑनर जो अवार्ड है ये भी दोस्तों किसको मिला? लता मंगेशकर। इंदौर में जन्म हुआ, पहला लता मंगेशकर अवार्ड किसको मिला? प्रधानमंत्री दोस्तों मोदी जी को दिया गया। ये नाम कौन है बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। ये जो चेहरा है ये चेहरा दोस्तों आपने कहां पर देखा है और इन्हें किसका जनक कहते हैं? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। हाल ही में दोस्तों इनका निधन हुआ है, ये चेहरा किसका है और दोस्तों किसका जनक इन्हें कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आपको छापकर बताना। फोटो देखिए एक बार, फोटो देख लीजिए दोस्तों एक बार और बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। अगला देखिए भजन सोपारी, ये भी दोस्तों ध्यान रखना सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि हाल ही में भजन सोपारी का दोस्तों निपटारा हो गया, ये किस दोस्तों किस वाद्य संबंधित? ध्यान रखना संतूर। अगर पूछे आपसे भजन सोपारी का निधन हो गया, कौन सा वाद्य यंत्र? स्टार लगा लेना दोस्तों, संतूर वाद्य यंत्र। अगर पूछे भजन सोपारी जिनका निधन हुआ है कौन सा वाद्य यंत्र? ध्यान रखना संतूर दोस्तों वाद्य यंत्र है। एक कवि है पंडित बिरजू महाराज, कान के नीचे घुमा के मारू तुम्हारे पंडित। तुम्हें दोस्तों 2-4 नाम ही आते हैं, एक तो पंडित बिरजू महाराज, एक लता मंगेशकर दोस्तों और एक आपके कौन हो चुका है? शिंजो अबे। अरे रसगुल्ला, अरे रामफल। पंडित बिरजू महाराज जब ऊपर से देख रहे होंगे ना तो चप्पल फेंक के मारेंगे तुम्हारे ऊपर। ये कौन है? भजन सोपारी। कौन है? भजन सोपारी है संतूर दोस्तों। ध्यान रखना पंडित रविशंकर, इनका संबंध दोस्तों किससे? तो ध्यान रखना सितार वाद्य यंत्र। अगर पूछे आपसे पंडित रविशंकर के बाद दोस्तों अगर पूछूं मैं आपसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, क्या उस्ताद दोस्तों बिस्मिल्लाह खान जो है इनका संबंध लिखना सहनाई। क्या सहनाई दोस्तों। जाकिर हुसैन लिखिए, जाकिर दोस्तों जो हुसैन इनका संबंध किससे है? ये
ध्यान, जाकिर खान ध्यान रखना दोस्तों, इनका संबंध हो गया तबला, कैसे, तबला से हो गया। और पंडित रविशंकर सितार, बिस्मिल्लाह खान दोस्तों ध्यान रखिएगा ये शहनाई है। भजन सोपारी किसके, संतूर, किसे, संतूर। अरे रसगुल्ला, अरे रामफल, तुम में से एक को भी नहीं पता ये कौन है ना, गजब की बात है कि तुम में से एक को भी ये नहीं पता कि ये है कौन। लिख लो, वी कृष्णचारी। अरे याद करो भाई साहब, वी कृष्णचारी, अब भी नहीं आया याद। वी कृष्णचारी जो है दोस्तों, ये इनकी फोटो है और इन्हें सार्वजनिक उपक्रम का जनक कहते हैं क्या, इंडिया के अंदर। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे पीएसयू का जनक कौन है तो ध्यान रखिएगा सार्वजनिक जो उपक्रम है दोस्तों, पब्लिक सेक्टर जो अंडरस्टैंडिंग है, यूनिट्स जो है, सार्वजनिक जो उपक्रम है, इनका जनक किसे कहते हैं, वी कृष्णचारी कहते हैं। सेल के दोस्तों हेड कौन रह चुके हैं, ये रह चुके हैं, ध्यान रखना। ये है, अगर पेपर में आ गया ना, सुंदरलाल बहुगुणा नीली शर्ट वाले। अरे नीली शर्ट वाले, थप्पड़ मार के तुझे पीला कर दूंगा भाई साहब, हाँ पीली पैंट वाला बना दूंगा तुझे थप्पड़ मार के। नहीं, वी कृष्णचारी है, सुंदरलाल बहुगुणा नहीं है रसगुल्ला, वी कृष्णचारी है। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट के दोस्तों जनक जो है भारत के अंदर कहलाते, ध्यान रखना। इनका भी दोस्तों हाल ही में निधन हो गया। ये भजन सोपारी आपके सामने, संतूर वादक, ठीक है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करने वाला है। आज सवाल दोस्तों, सारे के सारे सवाल जो है ना एकदम लल्लन टॉप है। देखना, अगर पूछूं मैं आपसे, अरे प्रभु कारोबारी पढ़ ले रे, पुरुष नहीं है ये महापुरुष है, क्या करे तुम्हारा यार। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की अगर बात करूं मैं आपसे तो ध्यान रखिए, पहले बात करते हैं आईसीसी। क्या, आईसीसी ध्यान रखना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, अगर पूछे इसकी दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे इसका मुख्यालय कहां पर है, दुबई के अंदर इसका मुख्यालय हो गया। और कौन इसके हेड है, ग्रेग बर्कले। ध्यान रखिए, ये वर्तमान में इसके हेड है, किसके, आईसीसी। अगर पूछे आईसीसी दोस्तों महिला वर्ल्ड कप 2025 ये कहां पर होगा तो ध्यान रखिए इंडिया के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। 50-50 ओवर का जो मैच होता है ना, वही है दोस्तों, ध्यान रखिए आईसीसी महिला वर्ल्ड कप। अगर पूछे आईसीसी में दोस्तों 2 वर्ल्ड कप और है, एक तो लिखना T20 वर्ल्ड कप। अगर पूछूं मैं आपसे T20 वर्ल्ड कप कहां होगा, लिखना सन 2024 के अंदर दोस्तों, ध्यान रखिए बांग्लादेश जो है यहां पर होगा T20 वर्ल्ड कप। ध्यान रखिएगा सन 2024 के अंदर बांग्लादेश में क्या होगा, T20 वर्ल्ड कप होगा। और दोस्तों महिला चैंपियनशिप अगर पूछूं मैं आपसे, महिला चैंपियनशिप इसका आयोजन कहां होगा तो ध्यान रखिए पहली बार होगा सन 2027 के अंदर होगा दोस्तों, और श्रीलंका के अंदर होने वाला है। सोचिएगा आपकी शादी वादी हो जाएगी ना, बच्चे बच्चे दोस्तों हो जाएंगे, तब देखिए 2027 के अंदर तो श्रीलंका के अंदर होगा महिला चैंपियनशिप का आयोजन। तीनों ध्यान रखना, ठीक है। आईसीसी अगर पूछे महिला वर्ल्ड कप कहां पर होगा, इंडिया में होगा, अगला वाला। T20 वर्ल्ड कप कहां होगा दोस्तों, महिलाओं का, बांग्लादेश के अंदर होगा। और महिला चैंपियनशिप दोस्तों कहां होगी, श्रीलंका के अंदर होगी, ठीक है। तो आंसर हो गया आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 दोस्तों, इसकी मेजबानी कौन करने वाला है, भारत जो है वो इसकी मेजबानी करने वाला है। इस सवाल को आप ध्यान रखिए। इंडिया सेट टू होस्ट आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 अनाउंस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर बात करूं मैं आपसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन करने वाला है तो ध्यान रखिए कतर दोहा के अंदर होगा फीफा वर्ल्ड कप 2022, ठीक है। कहां होगा, कतर दोहा के अंदर होगा। आगे देखिए T20 एशिया की मेजबानी कौन करेगा तो ध्यान रखना T20 एशिया की मेजबानी जो है ये दोस्तों कौन करने वाला था, श्रीलंका करने वाला था। लेकिन श्रीलंका में दोस्तों उथल पुथल मची है, इसीलिए संयुक्त अरब जो अमीरात है वो इसकी मेजबानी करने वाला है। तो T20 दोस्तों पूछे आपसे एशिया कप की मेजबानी जो है T20 एशिया कप है, इसकी मेजबानी कौन करेगा, संयुक्त अरब अमीरात, यहां पर इसका आयोजन होने वाला है। महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी अगर पूछे किसने की, अगर पूछो महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी किसने की तो ध्यान रखना
ये मेजबानी दोस्तों न्यूजीलैंड के द्वारा की गई थी। अगर तुम्हें याद हो इसका विजेता कौन रहा, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। महिला वर्ल्ड कप जो हुआ अभी हाल ही में, इसका विजेता कौन रहा, सर्वश्रेष्ठ दोस्तों प्लेयर कौन रहा, ये दोनों क्वेश्चन आप छापिए। आयोजन कहां हुआ, आयोजन हुआ न्यूजीलैंड के अंदर। इसका विजेता और सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन है, कमेंट बॉक्स में छापिए। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहां होगा, इंडिया के अंदर होगा। इंडिया में कहां होगा, उड़ीसा में होगा। उड़ीसा में दोस्तों कहां होगा, ध्यान रखिए, भुवनेश्वर और राउरकेला, क्या भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा। और राउरकेला में आप सभी जानते हैं हॉकी का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है, कौन सा दोस्तों, बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है, इसका निर्माण कहां हो रहा है, राउरकेला के अंदर हो रहा है। ये भी ध्यान रखिए, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम इंडिया का यही होने वाला है। मैंने पूछा आपसे महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की दोस्तों, ध्यान रखना। अगर पूछे विजेता कौन रहा तो ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया दोस्तों इसका विजेता रहा। और एलिसा हेली जो है, ध्यान रखना, एलिसा हेली दोस्तों ये सर्वश्रेष्ठ प्लेयर रही है। ये सवाल पूछ सकता है आपसे ना। अगर पूछे महिला वर्ल्ड कप 2022 मेजबानी किसने की, न्यूजीलैंड ने मेजबानी की, विजेता दोस्तों ऑस्ट्रेलिया रहा। और अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन है तो ध्यान रखना एलिसा हेली दोस्तों ये सर्वश्रेष्ठ प्लेयर है किसके, इस आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 की। आगे देखिए, चर्चा में रहा अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद 6 वर्ल्ड कप खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है, यही बता दो। 6 वर्ल्ड कप खेलने का जो रिकॉर्ड है दोस्तों ये किसके नाम है, इसे भी कमेंट बॉक्स में छापेगा कि 6 वर्ल्ड कप किस महिला ने 6 वर्ल्ड कप खेले, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आगे देखिए, चर्चा में रहे अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम, इसका दोस्तों निर्माण किसने किया है। अगर पूछे QRFW, क्या QRFV, पहली बात तो फुल फॉर्म लिखो इसका, इसकी फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन, क्या दोस्तों, क्विक रिएक्शन फाइटिंग, क्या फाइटिंग दोस्तों, क्विक रिएक्शन फाइटिंग, नाम में ही इसका मतलब है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई साहब इसका मतलब क्या है, ऐसा दोस्तों व्हीकल है ये, ऐसा व्हीकल जो तेजी से दोस्तों रिएक्शन करेगा, यह है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल दोस्तों, लड़ने वाला है दोस्तों व्हीकल। और ध्यान रखिएगा तेजी से दोस्तों रिएक्शन करने वाला मिताली राज, ध्यान रखना। अगर पूछे आपसे 6 वर्ल्ड कप किसने जीते दोस्तों, 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी हैं मिताली राज, जिन्होंने हाल ही में दोस्तों क्या कर लिया, हाल ही में संन्यास ले लिया। 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली खिलाड़ी मिताली राज। अब देखना, अगर पूछे इस व्हीकल का उद्देश्य क्या है, ये दोस्तों एक बख्तरबंद व्हीकल है, ध्यान रखिएगा बख्तरबंद व्हीकल है। मगर पूछे आपसे ये कैसा दोस्तों, क्या काम करेगा, इसके ऊपर ना तो दोस्तों किसी भी चीज का क्या होने वाला है, प्रभाव होने वाला है। अगर इसके नीचे दोस्तों बारूदी सुरंग होना तो भी दोस्तों कुछ नहीं होने वाला किसका, देखिए फोटो में देखिए एक बार, QRFV, ये दोस्तों आपके सामने QRFV है। इसके ऊपर ना बम का अटैक होगा, नीचे बारूदी सुरंग हो तो भी कुछ नहीं होने वाला, ना बारूद ना बम, और दोस्तों ना कोई, आपके ध्यान रखिए, ना कोई बंदूक इसका कुछ भी बिगाड़ पाएगी। और रसगुल्ला ये बख्तरबंद है, मतलब इसके ऊपर अटैक दोस्तों सुरक्षित है ये। और ऐसे वाहन जो होते हैं दोस्तों उनकी स्पीड बड़ी कम होती है, लेकिन रसगुल्ला ध्यान रखिएगा इस वाले वाहन की जो स्पीड है वो बहुत तेज है। तो अगर मैं पूछूं आपसे ये किसने बनाया, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये बनाया दोस्तों किस कंपनी ने, टाटा कंपनी ने इसका निर्माण किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर पूछे आपसे QRFV क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम बख्तरबंद व्हीकल, पहली बात तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। दूसरा तेजी से चलने वाला, क्या तेजी से दोस्तों रिएक्शन करने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके ऊपर लिख लीजिए कोई बम या कोई दोस्तों बंदूक की गोली या फिर बारूदी सुरंग जो है, बारूदी सुरंग, इसका कोई भी दोस्तों प्रभाव जो है इस पर नहीं पड़ने वाला, कोई भी दोस्तों प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और किस कंपनी ने बनाया इसको, टाटा कंपनी ने दोस्तों इसका निर्माण किया है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इसके द्वारा इसका निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 13 तारीख को भंडारा भी है, ध्यान रखना 13 तारीख को, 13 अगस्त को दोस्तों भंडारा है। भंडारे में आप सभी को आना है, रक्तदान शिविर है,
भंडारा भी उसी दिन है और हेलमेट भी दोस्तों आपको उसी दिन मिलने वाला है। कौन सी तारीख? 13 अगस्त को बब्बर शेर के जन्म दिवस के दिन। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, टाटा एडवांस सिस्टम। टाटा की दोस्तों बात आएगी तो मुझे ये बताओ दोस्तों, टाटा ने ऐसा क्या क्या किया है। देखो पहला लिखना, टाटा दोस्तों मैं पूछूं आपसे आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन रहा? तो ध्यान रखिए आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर जो है टाटा रहा था, ये सवाल ध्यान रखना। अगला लिखिए दोस्तों, टाटा ने अगर पूछे आपसे क्या किया तो ध्यान रखना जो आपके जीसैट 24 है, याद है आपको जीसैट 24 किसने? इसरो ने दोस्तों भेजा। कहां से भेजा? अरे याद करो, फ्रेंच गुआना कोरू। कहां? कोरू दोस्तों फ्रेंच गुआना से भेजा था। कौन से रॉकेट से? तो ध्यान रखना एरियन 5 रॉकेट। कुछ याद आ रहा है आपको? एरियन 5 रॉकेट कोरू फ्रेंच गुआना से जीसैट 24 को भेजा था और इसे लीज पर किसको दिया दोस्तों? ध्यान रखना टाटा कंपनी को दिया था। और दोस्तों टाटा इसका कहां उपयोग करेगी? D2H डायरेक्ट टू होम जो सर्विस है उसमें इसका उपयोग करने वाली है जीसैट 24। ये भी ध्यान रखिए आईपीएल 2022 टाइटल स्पॉन्सर दोस्तों आपके सामने। इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का शुभारंभ कहां किया है? तो लिखना बंगलुरु के अंदर दोस्तों आपके इसरो के द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का शुभारंभ किया। और इसमें किसके बारे में चर्चा होती है दोस्तों? इसरो के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष जो मिशन है गगनयान, इसके बारे में इसमें चर्चा होती है। आगे इसरो के दोस्तों हेड कौन है वर्तमान में? सोमनाथ। ध्यान रखिए इसके वर्तमान में हेड है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां स्थापित किया गया? ध्यान रखिए उत्तराखंड के अंदर दोस्तों भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित हुआ। आप में से कौन बताएगा उत्तराखंड के कौन से स्थान पर स्थापित किया गया? भारत की पहली दोस्तों स्वायत्त इनोवेशन सुविधा तिहान। ध्यान रखिएगा अगर पूछे आपसे भारत की फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम तिहान कहां से शुरू किया गया? तो ध्यान रखिएगा आईआईटी हैदराबाद। अगर मैं पूछूं आपसे तिहान की स्थापना कहां पर होती है? आईआईटी हैदराबाद में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, तिहान दोस्तों आईआईटी हैदराबाद। अगर पूछे हाँ अरे उत्तराखंड के, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड का देवस्थल। ध्यान रखना अगर पूछे उत्तराखंड में कहां पर? उत्तराखंड के देवस्थल स्थान पर पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित हुआ। भारत की पहली हाइड्रोजन कार कौन सी है? टोयोटा मिराई। ध्यान रखना टोयोटा दोस्तों जो मिराई है ये भारत की पहली हाइड्रोजन कार है। किसने बनाई दोस्तों? तो भी ध्यान रखना टोयोटा कंपनी ने बनाई। और पूछे नाम क्या है इसका? इसका नाम दोस्तों मिराई है। बिल्कुल करेक्ट। नई जो संसद भवन है, अगर पूछूं मैं आपसे नई संसद भवन ये भी दोस्तों छाप लेना जो टाटा है। अगर पूछे नई संसद भवन जो है इसका ठेका किसको दिया दोस्तों? इसका जो ठेका है वो भी ध्यान रखिए टाटा कंपनी को दिया। टाटा की 3 बातें हो चुकी है, आईपीएल 2022 दोस्तों टाइटल स्पॉन्सर, नई संसद भवन का निर्माण का ठेका, और तीसरा दोस्तों ध्यान रखिएगा जीसैट 24 को लीज पर टाटा को दिया गया। तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो बंगलुरु के अंदर, पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के अंदर। अगर पूछे दोस्तों तिहान आईआईटी हैदराबाद में, और पहली हाइड्रोजन कार टोयोटा मिराई, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए हाल ही में किस राज्य के पुलिस आयुक्त कार्यालय में स्मार्ट ई बीट सिस्टम का शुभारंभ हुआ? पहले आप ये बताओ कि वह कौन सा शहर है जहां का दोस्तों जहां की पुलिस आयुक्त जो है वो एक महिला बनी थी। और ये सवाल मैंने आपको लिखाया था कि भारत में किस शहर की दोस्तों पहली महिला पुलिस आयुक्त अपॉइंट की गई थी, पुलिस कमिश्नर बनी थी? कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। अगर पूछे स्मार्ट ई बीट सिस्टम, क्या स्मार्ट दोस्तों ई बीट जो सिस्टम है अगर पूछा जाए आपसे भाई साहब किस राज्य में स्थापित होगा, तो ध्यान रखिए ये राज्य दोस्तों हरियाणा। कौन सा राज्य है? स्मार्ट ई बीट सिस्टम हरियाणा के अंदर दोस्तों स्थापित होने वाला है। हरियाणा में स्थापित हुआ। किसने किया दोस्तों? ध्यान रखिए
वहां के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, किसने, मनोहर लाल जो खट्टर हैं, इनके द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया। पहले फोटो देखिएगा फिर आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखिए ये दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, और यहां पर बगल में देखिए दोस्तों ये आपके गुरुग्राम की जो वर्तमान में दोस्तों वहां की कमिश्नर ऑफ पुलिस है, पुलिस आयुक्त जो है वो बगल में बैठी है, और इनका नाम देखिए पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन। आपको याद आया, गुरुग्राम की दोस्तों पुलिस आयुक्त, पहली महिला पुलिस आयुक्त गुरुग्राम की, उनका नाम क्या, कला रामचंद्रन। और तो दोस्तों आपसे पूछे स्मार्ट ई बीट सिस्टम कहां स्थापित होगा, गुरुग्राम के अंदर होगा, और इस समय पुलिस आयुक्त कौन है, कला रामचंद्रन। ये भी आपको ध्यान रखना है, नोट करना मेरे साथ में। स्मार्ट ई बीट सिस्टम हरियाणा के दोस्तों गुरुग्राम जो शहर है यहां पर इसको स्थापित किया गया। अगर पूछे यहां पर कमिश्नर दोस्तों कौन है, पुलिस आयुक्त कौन है, तो ध्यान रखिए पहली महिला पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन। दोस्तों ये भी सवाल अपने आप में ध्यान रखिए, कला रामचंद्रन जो है ये यहां पर दोस्तों पुलिस कमिश्नर है। फिर सुनना मेरी बात को, स्मार्ट ई बीट सिस्टम हरियाणा के अंदर दोस्तों एक्चुअली में इसमें होने वाला क्या है, आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा दोस्तों। बीट का मतलब क्या होता है, पुलिस के अंदर दोस्तों बीट जो है ना, इसका मतलब है आपके कि जो सुरक्षा के लिए दोस्तों बनाए जाते हैं ना, अलग अलग स्थानों पर दोस्तों अलग अलग जगह होती है जहां पर दोस्तों सिक्योरिटी के लिए पुलिस की दोस्तों चौकियां होती है, उन्हें कहते हैं बीट। ठीक है, स्मार्ट ई बीट सिस्टम, इसमें दोस्तों 119 मोटरसाइकिल जो है उनको पूरे हरियाणा के अंदर दोस्तों पूरे शहर में उनको फैलाया गया। ध्यान है ना, कितनी 119 दोस्तों मोटरसाइकिल को पूरे हरियाणा में फैलाया जाएगा, और उन्हें कनेक्ट किससे कर देंगे दोस्तों, इमरजेंसी जो रेस्पॉन्स नंबर है 112 उससे कनेक्ट कर देंगे। एटीएम है उसके बाहर दोस्तों, यूनिवर्सिटी है उसके बाहर, एटीएम है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, पेट्रोल पंप है, जो इमरजेंसी सुविधाएं है ना उनके बाहर दोस्तों जो पुलिस है आपके वहां स्मार्ट ई बीट सिस्टम होगा, और उन्हें कनेक्ट किससे कर देंगे, 112 नंबर से कर देंगे, जो कि इमरजेंसी दोस्तों नंबर होने वाला है। यह है स्मार्ट ई बीट सिस्टम। इसका निर्माण क्यों किया जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका निर्माण क्यों होगा, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दोस्तों इसका निर्माण होने वाला है, सुरक्षा बढ़ाने के लिए। और कितनी दोस्तों मोटरसाइकिल है, 119। ध्यान रखिएगा जो मोटरसाइकिल है इन पर दोस्तों इनको रवाना किया जाएगा, और ध्यान रखना इन्हें 112 जो नंबर है दोस्तों इससे भी इन्हें भविष्य में कनेक्ट कर देंगे, जो कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए काम आने वाला है। क्या इमरजेंसी जो रेस्पॉन्स है इसके लिए काम आएगा, और इन्हें कहां स्थापित करेंगे, जैसे दोस्तों पेट्रोल पंप हो गया, या लिखिए आप कॉलेज हो गया दोस्तों, या इसके अलावा कॉलेज है, पंप है, यूनिवर्सिटी है, यहां पर दोस्तों इनको यहां पर दोस्तों स्थापित किया जाएगा। तो 119 बाइक है, आपसे कभी नहीं पूछने वाला, हरियाणा का कोई एग्जाम होगा तो वहां दोस्तों ये सवाल पूछ लेंगे, कितनी बाइक थी, 119 बाइक थी, तो आपके नंबर पूछे 112 है, और गुरुग्राम के अंदर इसको स्थापित किया स्मार्ट ई बीट सिस्टम को। और किसके द्वारा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री और पुलिस आयुक्त दोस्तों गुरुग्राम की कला रामचंद्रन। ई अधिगम योजना किस राज्य के द्वारा शुरू होती है, लिखना ई अधिगम योजना दोस्तों आपसे पूछे हरियाणा के अंदर शुरू होती है। इसमें क्या होगा, स्कूल के जो बच्चे दोस्तों, स्कूल के जो बच्चे 9 से 12 तक के, उन्हें मिलेगा क्या, उन्हें टैबलेट मिलेगा, और रसगुल्ला। वो टैबलेट में क्या देखने वाले तुम सबको पता है ना। अगर पूछे हरियाणा के बच्चों को क्या मिलेगा, तो ध्यान रखिए ई अधिगम योजना। अधिगम को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग, क्या बोलते हैं, लर्निंग। ठीक है, अधिगम को इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग, मतलब बच्चों को ऑनलाइन सीखने के लिए दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा टैबलेट दोस्तों दिए जाएंगे। अब वो टैबलेट में क्या देखने वाले ये तुम सब जानते हो, ठीक है, क्या देखेंगे। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन कहां हुआ, तो लिखिए फरीदाबाद में दोस्तों आयोजन हुआ था। फरीदाबाद कहां पर, आपके हरियाणा के अंदर स्थित है। अगर पूछूं मैं आपसे, इस सूरजकुंड जो क्राफ्ट मेला है दोस्तों, अगर पूछा जाए भाई इसमें थीम स्टेट कौन सा था, लिखिए जम्मू कश्मीर इसमें थीम स्टेट था। और पार्टनर दोस्तों देश कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा उज्बेकिस्तान जो है वो इसमें पार्टनर देश था। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट हरियाणा है
आपके जम्मू कश्मीर है, और देश कौन सा है, उज्बेकिस्तान है। फरीदाबाद के अंदर हरियाणा में दोस्तों इसका आयोजन हुआ सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहां स्थापित हुआ, ऐसा एटीएम जिसमें से अनाज बाहर आएगा, वो है दोस्तों गुरुग्राम का। गुरुग्राम के अंदर भारत का फर्स्ट ग्रेन एटीएम। लिखना विश्व शांति जो केंद्र है ये कहां स्थापित हुआ, तो ध्यान रखिएगा ये भी दोस्तों आपके गुरुग्राम में हुआ। अगर पूछे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका मुख्यालय कहां स्थित है, तो भी ध्यान रखिएगा गुरुग्राम के अंदर स्थित है। ग्रेन एटीएम कहां पर, ये भी दोस्तों ध्यान रखिए गुरुग्राम के अंदर। द्वारका एक्सप्रेसवे कहां पर स्थित है, ये दोस्तों दिल्ली के अंदर और हरियाणा के अंदर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और ये पहला दोस्तों ध्यान रखिए शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, क्या पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो आप भी ध्यान रखिएगा दोस्तों ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। कितने किलोमीटर लंबाई है, 29 किलोमीटर इसकी लंबाई। फिर सुनना मेरी बात को, द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली हरियाणा ये पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे दोस्तों। और अगर पूछूं मैं आपसे कितने किलोमीटर लंबाई है, 29 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बुंदेलखंड सुना है आपने, बुंदेलखंड दोस्तों एक्सप्रेसवे, अरे जिसका हाल ही में उद्घाटन दोस्तों हुआ था मोदी जी के द्वारा, और फिर दोस्तों बारिश में बह गया कौन, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। भाई साहब इतनी मुश्किल से पढ़ाया दोस्तों कि कहां से कहां तक स्टार्ट हुआ, कितने किलोमीटर इसकी लंबाई थी, और फिर दोस्तों ये भी लिखवाया था कि प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। बारिश आई दोस्तों, और बारिश के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बह गया। हाँ भाई साहब, बांके बिहारी का नाम लेकर के पता लगा बारिश के बाद दोस्तों, वंस देयर वाज ए बुंदेलखंड एक्सप्रेस। भाई साहब यहां पर कभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे था, बह गया दोस्तों एक ही बार में। अब मैं ये पूछता हूं कि भाई साहब ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है बनाया क्यों था, करंट अफेयर्स को बढ़ाने के लिए बनाया था क्या रसगुल्ला? 2 दिन में दोस्तों बह गया भाई साहब, ऐसा दोस्तों एक्सप्रेसवे है 2 दिन में इतना तेज निकला दोस्तों, 2 दिन में बह गया। 2 दिन में दोस्तों बाहर निकल गया कौन, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ध्यान रखिए, तो चर्चा का विषय बन गया ये सवाल, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने वाले को दोस्तों बुलाना चाहिए एक बार सरकार को, तू इधर आ, तो ये बता इतना तेज क्यों बनाया इस एक्सप्रेसवे को कि 2 दिन के अंदर ही दोस्तों निकल गया, कहां से, बुंदेलखंड से बाहर निकल गया ये वाला एक्सप्रेसवे। लिखना 296 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित था। वंस देयर वाज ए बुंदेलखंड एक्सप्रेस, 296 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। अभी दोस्तों हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ था। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन है, लिखना भाई साहब, गुरुजी छपेगा, गुरुजी की कसम भाई साहब ये परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स, नोट कीजिए, कॉमनवेल्थ दोस्तों जो गेम्स है, क्या कॉमनवेल्थ दोस्तों जो गेम्स है, अगर पूछूं मैं आपसे कॉमनवेल्थ गेम्स अगर पूछा जाए ये कहां पर होगा, तो लिखना 2022। शुरुआत कहां हुई थी, 1930 से दोस्तों शुरुआत होती है। 1930 में पहली बार इसका आयोजन हुआ, हैमिल्टन कनाडा के अंदर इसका आयोजन किया गया। लिखना हैमिल्टन कनाडा में कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार दोस्तों 1930 के अंदर आयोजित हुए थे। अगर पूछे आपसे एक कॉमनवेल्थ जो गेम्स है सन 2022 में कहां पर होंगे, तो ध्यान रखिएगा बर्मिंघम में होंगे दोस्तों। और बर्मिंघम कहां स्थित है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कितने साल में एक बार होते हैं, 4 साल में दोस्तों, ध्यान रखिएगा 4 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। अगर पूछे इंडिया की तरफ से कितने एथलीट जाएंगे, तो ध्यान रखना इंडिया की तरफ से 164 दोस्तों खिलाड़ी जो है वो इसमें भाग लेने वाले। ये भी आप सभी को ध्यान रखना कि इंडिया की तरफ से कितने 164 दोस्तों खिलाड़ी जो है वो इसमें भाग लेंगे। अगर पूछे आपसे कौन अभी हाल ही में कौन इससे अलग हो गया, नीरज चोपड़ा, चोट के कारण दोस्तों नीरज चोपड़ा जो है वो इसमें भाग नहीं ले पाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे इंडिया 164 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और इंडिया की तरफ से ध्वजवाहक कौन होंगे, तो ध्यान रखना इंडिया की तरफ से फ्लैग दोस्तों आपके जो बैरियर होंगे, ध्वजवाहक होंगे, वो होंगे पीबी सिंधु। कौन होंगे दोस्तों, पीबी सिंधु जो है वो इसकी ध्वजवाहक होने वाली है। और अगर पूछे आपसे पीबी सिंधु कहां, बैडमिंटन दोस्तों, ध्यान रखना बैडमिंटन की खिलाड़ी है, ओलंपिक
ओलंपिक में दोस्तों अगर पूछे आपसे रियो ओलंपिक, इसके अंदर रियो ओलंपिक सन 2016 के अंदर क्या जीता इन्होंने, सिल्वर मेडल जीता। और दोस्तों लिखना आपसे टोक्यो जो ओलंपिक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इस बार दोस्तों पीवी सिंधु जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स की, ध्यान रखना, गोल्ड की हकदार है, इसीलिए इन्हें ध्वजवाहक बनाया गया। पिछली बार 2018 में भी दोस्तों यही रही थी, लिखना पिछली बार 2018 के अंदर जब कॉमनवेल्थ गेम्स कहां हुए थे, गोल्ड कोस्ट में हुए थे। क्या गोल्ड कोस्ट में हुए थे? और ये स्थान कहां पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। यहां पर भी दोस्तों लिखना ध्वजवाहक कौन थी, तो यहां पर भी ध्वजवाहक जो है वो पीवी सिंधु है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बार भी पीवी सिंधु है, पिछली बार भी दोस्तों कौन सी, पीवी सिंधु थी। अगर नीरज चोपड़ा खेल रहे होते ना तो नीरज चोपड़ा दोस्तों ध्यान रखना इसके ध्वजवाहक होते, पर नीरज चोपड़ा दोस्तों नहीं खेल रहे, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा नीरज चोपड़ा नहीं खेलने की वजह से पीवी सिंधु दोस्तों इस बार इसकी ध्वजवाहक है। पिछली बार भी दोस्तों नोट कर लेना, पिछली बार भी कौन थी, पीवी सिंधु। ये कहां हुआ, गोल्ड कोस्ट में हुआ। गोल्ड कोस्ट कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में, सन 2018 में हुआ। 22 में कहां होगा, बर्मिंघम में होगा, ध्यान रखिएगा। बर्मिंघम कहां पर दोस्तों, यूके के अंदर है। 4 साल में दोस्तों एक बार जो इसका आयोजन होता है। और ध्वजवाहक ध्यान रखिए पीवी सिंधु इसकी, ध्यान रखना ध्वजवाहक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कि पीवी सिंधु जो है वो दोस्तों इसकी ध्वजवाहक होने वाली है। अब देखना मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, ध्यान रखिए मीराबाई चानू दोस्तों वेट लिफ्टिंग, किससे, वेट लिफ्टिंग जो खेल है ना इससे संबंधित कौन है, मीराबाई चानू। ठीक है, अगर पूछे आपसे इन्होंने क्या किया था, टोक्यो दोस्तों ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता, ये मीराबाई चानू ने जीता। कहां की रहने वाली दोस्तों, मणिपुर की रहने वाली है। ये सारे सवाल आपको ध्यान रखने। आगे देखिए लवलीना बोरगोहन, अगर पूछूं मैं आपसे लवलीना बोरगोहन खेल कौन सा, बॉक्सिंग का दोस्तों खेल है। अगर पूछो कहां की रहने वाली है, असम की दोस्तों रहने वाली है। और इन्होंने क्या किया था, टोक्यो के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा कांस्य ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता, ये लवलीना बोरगोहन। तो ध्यान रखना बॉक्सिंग दोस्तों पहली बात तो लवलीना बोरगोहन, मीराबाई चानू दोस्तों वेट लिफ्टिंग है। अगर पूछे रवि दहिया दोस्तों धोबी पछाड़, लिखना कुश्ती, क्या रेसलिंग दोस्तों कुश्ती, कहां के रहने वाले, हरियाणा के रहने वाले। और इन्होंने ध्यान रखिए टोक्यो के अंदर दोस्तों सिल्वर मेडल किसने जीता, सिल्वर जो मेडल है वो जीता किसने, रवि दहिया ने जीत लिया सिल्वर मेडल। निकहत जरीन अभी दोस्तों चर्चा में थी, ये निकहत जरीन खिलाड़ी किसकी है, बॉक्सिंग दोस्तों किसकी है, बॉक्सिंग की है। और ध्यान रखना विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है ये हाल ही में किसने जीती है, तो ध्यान रखना ये हाल ही में दोस्तों विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है ये जीतने वाली थी निकहत जरीन। कहां की रहने वाली है, तेलंगाना, लिखना दोस्तों यहां की रहने वाली है। आपकी परीक्षा में कोई ना कोई खेल और उसका खिलाड़ी दोस्तों परीक्षा में आता है ना, पूछेगा मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, लवलीना बोरगोहन किस खेल से है, रवि दहिया किस खेल से है, निकहत जरीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली कौन थी, निकहत जरीन थी, तेलंगाना की दोस्तों रहने वाली थी। और इस चैंपियनशिप का अगर मैं पूछूं आपसे आयोजन कहां पर हुआ, तो ध्यान रखिए इसका जो आयोजन है वो तुर्की के अंदर हुआ था। और जीतने वाली कौन है, आपके निकहत जरीन है। आगे देखना कोनेरू हम्पी, लिखिए दोस्तों आपसे पूछे कोनेरू हम्पी कौन है, ध्यान रखिए टेनिस आपके जो चेस है, शतरंज के खिलाड़ी कौन है, कोनेरू हम्पी है। शतरंज की ग्रैंड मास्टर दोस्तों ध्यान रखिए कोनेरू हम्पी। अगर पूछ ले आपसे परीक्षा में कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है, शतरंज। ठीक है, आगे देखिए मिताली राज दोस्तों क्रिकेट है, 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली थी। और इनका दोस्तों ध्यान रखिए इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया। क्रिकेट के 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली मिताली राज। अवनी लेखरा, लिखना पैरा शूटिंग दोस्तों, शूटिंग की दिव्यांग खिलाड़ी कौन है, अवनी लेखरा है। अगर पूछे कहां की है, ध्यान रखिए जयपुर की दोस्तों रहने वाली है। और इन्होंने जो टोक्यो के अंदर पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें गोल्ड दोस्तों जीता, किसके अंदर, पैरा शूटिंग 10 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया। ध्यान रखिए अवनी लेखरा। अगला देवेंद्र झाझड़िया दोस्तों ध्यान रखना, देवेंद्र झाझड़िया सन 2022 में इन्हें पद्म भूषण मिला। भारत के पहले दिव्यांग खिलाड़ी जिन्हें पद्म भूषण मिला है वो है दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया, चूरू राजस्थान के रहने वाले। ध्यान रखिए अगर पूछूं मैं आपसे खेल कौन सा है, भाला फेंक, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए।
तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। भाला फेंक F46 दोस्तों ध्यान कैटेगरी है, और ध्यान रखिए इसमें इन्हें पद्म भूषण दिया गया। किदाम्बी श्रीकांत दोस्तों लिखना, ये किसके खिलाड़ी है? ये बैडमिंटन के खिलाड़ी दोस्तों कौन है? किदाम्बी श्रीकांत, ध्यान रखिएगा। पंकज आडवाणी ये दोस्तों बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं, और ध्यान रखिए बिलियर्ड्स के साथ में स्नूकर जो है दोस्तों इसके प्लेयर कौन है? पंकज आडवाणी। ये भी बड़ा फेमस नाम है दोस्तों, ध्यान रखिए पंकज आडवाणी का खेल कौन सा? बिलियर्ड्स और स्नूकर। किदाम्बी श्रीकांत ध्यान रखिए बैडमिंटन। झांझड़िया साहब किसके दोस्तों? ध्यान रखिए ये है आपके जेवेलियन थ्रो या भाला फेंक। कोनेरू हम्पी शतरंज। मिताली राज क्रिकेट है। अवनी लेखरा पैरा शूटिंग है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग। लवलीना बोरगोन बॉक्सिंग है। रवि धैया कुश्ती। निखत जरीन दोस्तों ध्यान रखिएगा ये कौन सी है? बॉक्सिंग की है निखत जरीन। आगे देखिए, अगर पूछे आपसे हाल ही में किस राज्य में प्रदेश का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए? अगर पूछे आपसे कि भाई साहब महिला वित्तीय संस्थान, देखना अगर पूछे महिला वित्तीय संस्थान, पहली बात तो दोस्तों ये राजस्थान का तो पहला है। राजस्थान का तो पहला है। कुश्ती और बॉक्सिंग में क्या अंतर होता है? कुश्ती और बॉक्सिंग में क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है कुश्ती और बॉक्सिंग में? बॉक्सिंग तो दोस्तों ये वाली होती है ना, और कुश्ती दोस्तों ये वाली होती है, ठीक है। धोबी पछाड़ कुश्ती में होता है, ठीक है। देसी कौन खेलते हैं? कुश्ती खेलते हैं देसी, ठीक है। और बॉक्सिंग दोस्तों ये जो बॉक्सिंग है ये होती है ना, और कैसे बताऊं अंतर क्या है बॉक्सिंग और कुश्ती में? अरे रसगुल्ला, अरे रामफल। महिला वित्तीय संस्थान अगर पूछा जाए आपसे कि भाई साहब इंडिया का तीसरा, क्या भारत का तीसरा, और दोस्तों लिखना राजस्थान का फर्स्ट, क्या इंडिया का तीसरा और राजस्थान का जो फर्स्ट है, ये जो महिला वित्तीय संस्थान है, अगर पूछे आपसे किस किस के बीच में समझौता हुआ, तो ध्यान रखिए राजस्थान में दोस्तों एक आपके परिषद है जिसका नाम है राजीविका। ध्यान रखना राजस्थान के अंदर दोस्तों एक परिषद है इसका नाम है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। पूरा नाम लिख लो ना, इसका नाम क्या दोस्तों लिखना? राजस्थान दोस्तों राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास जो परिषद है, आजीविका विकास परिषद। अगर मैं पूछूं आपसे इसके, और दोस्तों एक आपके ध्यान रखिए इस तेलंगाना, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है, क्या तेलंगाना और राजस्थान दोस्तों ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, इनके बीच में एक समझौता हुआ। और किस यो मॉडल है, ध्यान रखना किस मॉडल पर आधारित दोस्तों महिला वित्तीय संस्थान होगा? तो ध्यान रखिए स्त्री जो निधि है, स्त्री निधि जो मॉडल है दोस्तों, इस पर आधारित होने वाला है महिला वित्तीय संस्थान का निर्माण। और स्त्री निधि मॉडल कहां का है? तेलंगाना। तो मेरी बात फिर सुनना, अगर मैं पूछूं आपसे कि महिला वित्तीय संस्थान ये इंडिया का तीसरा है, राजस्थान का दोस्तों पहला है, पूछे किस किस के बीच में एमओयू हुआ? तेलंगाना और दोस्तों ध्यान रखिएगा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास जो परिषद है, इनके बीच में दोस्तों आपके एमओयू हुआ। और किस मॉडल पर आधारित होगा? तो ध्यान रखिए स्त्री निधि जो मॉडल है इस पर आधारित होने वाला है। आप पूछोगे सर इस महिला वित्तीय संस्थान में क्या होगा? महिलाओं को दोस्तों अपना रोजगार स्टार्ट करने के लिए जो है वो फंड कहां से मिलेगा? तेजी से उन्हें दोस्तों ऋण मिल सके जिससे वो अपना रोजगार स्टार्ट करे। आपसे पूछेगा 40,000 रुपए तक का जो लोन है वो दोस्तों 48 घंटों के अंदर, और 40,000 से अधिक का जो लोन है वो दोस्तों 15 दिन के अंदर सिक्का आपके स्वीकारित हो दोस्तों, ध्यान रखिए सैंक्शन हो जाए, ये इसका उद्देश्य। ध्यान रखिए महिला वित्तीय संस्थान। वैसे दोस्तों एक लाइन में लिखूं तो लिख लेना नारी जो है दोस्तों, नारी सशक्तिकरण जो दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसको स्टार्ट किया गया। और अगर पूछे आपसे इसमें क्या होगा? जो महिलाएं हैं दोस्तों, इन महिलाओं को क्या मिल सके जल्द से दोस्तों, शीघ्रता से क्या मिले? लोन मिल सके, इसके लिए स्टार्ट हुआ है। मतलब कितने दिनों में? तो लिखना 40,000 रुपए तक का जो लोन है, 40,000 रुपए तक का जो लोन है दोस्तों, ये मिलेगा कितने? 48 घंटों के अंदर मिल जाएगा, इसलिए स्टार्ट हुआ। और राजस्थान सरकार ने, ध्यान रखिएगा राजस्थान सरकार ने इसके लिए 50
50 करोड़ रुपए दोस्तों स्वीकृत किए। ये भी आपको ध्यान रखना, राजस्थान सरकार ने 2 वर्ष के लिए कितने 50 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन किए। तो ध्यान रखिए, राजस्थान सरकार ने 50 करोड़ दिए, 110 करोड़ दोस्तों किससे मांगे, केंद्र सरकार से मांगे। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान करेक्ट आंसर। देश का तीसरा और राजस्थान का दोस्तों पहला, राजस्थान टू हैव फर्स्ट ऑल वुमेन रन कोप बैंक दोस्तों विल बी ऑन द लाइंस ऑफ स्टेट निधि मॉडल। अगर पूछे आपसे भाई साहब किस मॉडल पर आधारित है, स्त्री निधि मॉडल पर आधारित है, और ये राजस्थान का पहला होगा, इंडिया का तीसरा होगा। मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। इसमें अगर मैं पूछूं आपसे क्या होने वाला है, देखो इसमें लिखा हुआ है द इंस्टीट्यूशन विल गेट ए ग्रांट ऑफ 50 करोड़ फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन व्हाइल ए प्रपोजल हैज बीन सेंट टू द सेंटर फॉर प्रोवाइडिंग ए ग्रांट ऑफ 110। ध्यान रखना 50 करोड़ तो दोस्तों 2 साल के लिए राजस्थान सरकार देगी। 110 करोड़ की मांग किससे की है, केंद्र सरकार से की है, और राजस्थान का पहला होगा। लोन जल्दी मिल सके किसको, महिलाओं को, इसके लिए दोस्तों आपके इसे शुरुआत की गई है। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता वाला पहला राज्य कौन सा, ध्यान रखिए राजस्थान है पहला राज्य। ठीक है, अगला चिरंजीवी योजना में बीमा राशि कितनी है, तो लिखना इसमें बीमा राशि 10 लाख रुपए। चिरंजीवी योजना दोस्तों ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य बीमा योजना है, 10 लाख रुपए इसमें बीमा राशि है, ये भी आपको ध्यान रखना। और राजस्थान की योजना किस राज्य की योजना है, राजस्थान की योजना है। आगे देखिए, हाल ही में बोमा तकनीक दोस्तों ध्यान रखना, जो बोमा तकनीक है इसका उपयोग कहां किया गया, केवलादेव। अगर पूछे आपसे बोमा तकनीक में क्या होगा, अरे याद करो दोस्तों, जो भी पशुओं की संख्या अधिक हो जाएगी उन्हें दोस्तों एक रूट बना करके उन्हें ट्रांसफर करेंगे, वो है बोमा तकनीक। ठीक है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहां स्थापित हुआ, ये दोस्तों बूंदी के अंदर हुआ है, और ये देश का 52वां दोस्तों टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी राजस्थान बूंदी के अंदर स्थापित हुआ। प्रोजेक्ट बोल्ड राजस्थान में उदयपुर से दोस्तों स्टार्ट हुआ था, और किसके लिए, बांस का दोस्तों उत्पादन बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है, कौन सा देश दोस्तों ऐसा फैसला कर सकता है, एक ही देश है रसगुल्ला, और वह है रूस। अब सुनना मेरी बात को, ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र आपने सुना है इसका नाम, अरे फोटो दिखाता हूं आपको। एक्चुअली में दोस्तों ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये एक तरह से स्पेस दोस्तों अंतरिक्ष में कमरा है। आप सोचिए, मैंने आपसे कहा कि अंतरिक्ष में 4 लोग दोस्तों गए और वो 25 दिन के बाद में आए। अब मुझे ये बताओ, 4 लोग गए अंतरिक्ष में, 25 दिन के बाद आए, कहां पर रहे, तो भाई साहब ऊपर दोस्तों ध्यान रखना एक कमरा बनाया हुआ है। ठीक है, ये कमरा दोस्तों किराए पे नहीं मिलता, कहीं सोचो कि किराए पे ले ले और चाय की थड़ी ढूंढ ले, ना, ऐसा नहीं है। ये कमरा जो है दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कमरा अगर मैं पूछूं आपसे, ये कमरा जो है दोस्तों इसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या है, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये कब स्थापित हुआ था, 1998 में इसको स्थापित किया गया था। कौन से 2 देश मिलकर, रूस और दोस्तों आपके USA जो है, इन दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया। इसलिए स्टार्ट किया कि कोई भी अगर जाएगा दोस्तों तो वहां पर जाने पर क्या होगा, वो यहां पर रह सकता है, इसलिए स्टार्ट इसको किया गया। एक यूपी लेखपाल वाला कमेंट कर रहा है, थप्पड़ मारू कान के नीचे, मतलब मैंने शाम को क्लास लगवा तो रखी है जबरदस्ती, मतलब यूपी लेखपाल, अरे शाम को क्लास लगी हुई है, जाकर देख, यूपी उत्कर्ष के ऊपर है ना। कमरा है दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, 1998 के अंदर, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे, रूस और USA ने इसको मिलकर दोस्तों स्थापित किया। अब भाई साहब हुआ क्या दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसमें रूस ने क्या बोला, अब रूस ने कहा कि हम 2024 में इससे अलग हो जाएंगे। ये अंदर से कैसा दिखता है, ये दोस्तों अंदर से ऐसा दिखता है, देख लीजिए, यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जगह दोस्तों बहुत कम है, ये मत सोचना कि कितने सूगले लोग हैं, कैसे रहते हैं ना, यहां पर तार पड़े, यहां सामान पड़ा है, रसगुल्ला जगह बहुत कम है, इसलिए दोस्तों ऐसे रहना पड़ता है ना। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है दोस्तों। और अगर पूछे आपसे, इसमें से रूस ने कह दिया कि हम इसको छोड़ रहे हैं, क्या हम इसको छोड़ रहे हैं, सन 2024 में हम इसे छोड़ देंगे। फिर आप पूछोगे कि क्या रूस का कोई बंदा जाएगा, फिर वो
वो कहां रहेगा? अरे रूस ने ये कहा है कि हम खुद का बनाने वाले, क्या खुद का बनाएंगे, अब तुम रखो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ध्यान रखिए, रूस ने कह दिया कि ये है दोस्तों पुतिन बाबा, इनकी खोपड़ी देखो एक बार, रसगुल्ला कैसी खोपड़ी है भाई साहब इस आदमी की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लिखना, इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन है, अगर मैं पूछूं आपसे, ये पहली बात तो दोस्तों किसने स्थापित किया? ये रूस और अमेरिका ने मिलकर 1998 में, यूएसए और रशिया ने मिलकर इसको स्थापित किया था। अगर पूछे दोस्तों कि एक्चुअली में अब क्या कह रहा है, रूस कह रहा है कि हम इसे छोड़ देंगे। क्या रूस ने कहा कि 2024 तक हम इसे छोड़ देंगे, खुद का नया, लिखिए खुद का नया स्पेस स्टेशन जो है ये स्थापित करने वाले कहां पर? रूस ने ऐसा कहा है, सन 2024 तक हम ऐसा कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए रूस इसका करेक्ट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने पर दोस्तों निर्णय किसने लिया? रूस ने लिया, और यह है व्लादिमीर पुतिन, ये छोड़ देंगे किसको? आपके ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देंगे। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित दूसरा वार्षिक IUCN इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। अब मैं इसमें दोस्तों आपको जो गायत्री मंत्र है वो रिवाइज कराऊंगा। कितने दिनों के बाद दोस्तों भारत के राष्ट्रीय उद्यान आपके सामने आने वाले, देखना। अगर पूछे दूसरा वार्षिक IUCN इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीता है, तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा कौन सा अवार्ड है? इंटरनेशनल दोस्तों रेंजर अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? इंटरनेशनल रेंजर दोस्तों अवार्ड है। और अगर पूछे आपसे कि इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जो है ये किसने जीता दोस्तों, ध्यान रखिए 2022 जीता है आपके औरंग नेशनल पार्क। किसने जीता? औरंग नेशनल जो पार्क है इसने जीता। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए ये कहां पर स्थित है। पहली बात तो ये पुरस्कार दोस्तों कौन देता है? IUCN। अगर मैं पूछूं आपसे IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल दोस्तों यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर पूछे आपसे कि भाई साहब इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना होती है। कहां इसका मुख्यालय है? ग्लैंड के अंदर इसका मुख्यालय, और ग्लैंड कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं पूछूं आपसे इंटरनेशनल असम के अंदर, बिल्कुल ठीक बात है, असम जो है दोस्तों, सूगले का मतलब क्या है? सूगले का मतलब होता है स्वच्छता अभियान में जो साथी नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड औरंग नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा असम को दिया गया इस बार। अगर पूछे आपसे किसने बनाया? IUCN ने दोस्तों बनाया, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1948 में इसकी स्थापना होती है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, औरंग नेशनल पार्क जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर पूछूं मैं आपसे कि भाई साहब ये बांदीपुर दोस्तों कहां स्थित है? बांदीपुर ध्यान रखना कर्नाटक में है। मानस दोस्तों कहां पर है? ये भी असम के अंदर है। आइए मेरे साथ में आपको घुमाकर लाऊं दोस्तों कहां पर, ये देखिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड IUCN औरंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व दोस्तों आपके इसे मिला है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। अब स्टार्ट करते हैं गायत्री मंत्र। देखिए साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहां स्थित है? अंडमान निकोबार में साउथ बटन नेशनल पार्क है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी लिखना अंडमान निकोबार। दोनों की दोनों परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में। और महात्मा गांधी दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी अंडमान निकोबार में। पापी कोंडा, अरे याद करो आंध्र प्रदेश में दोस्तों कौन सा है? पापी कोंडा नेशनल पार्क। नाम दफा दोस्तों मैं पूछूं आपसे, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान, अरे याद आया आपको नाम दफा? अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सा है? नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा दोस्तों याद करो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मौलिंग नेशनल पार्क कहां स्थित है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए मौलिंग नेशनल पार्क कहां पर है। काजीरंगा दोस्तों ध्यान रखिएगा असम के अंदर काजीरंगा है। एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं इनके लिए दोस्तों फेमस है कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान ये असम के अंदर है। और ध्यान रखिएगा असम का 7वां
और इंडिया का दोस्तों नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंडिया का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ के अंदर है और छत्तीसगढ़ में ध्यान रखिएगा गुरु घासीदास दोस्तों। अगर पूछे नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। सुल्तानपुर दोस्तों पूछे आपसे, सुल्तानपुर लिखना हरियाणा का, हरियाणा में। और पिन वैली दोस्तों ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश जो यहां पर स्थित है, पिन वैली। फिर देखिए साउथ बटन नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार महात्मा गांधी नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार पापीकोंडा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नाम दफा दोस्तों ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश है, काजीरंगा असम, देहिंग पटकई असम, इंद्रावती छत्तीसगढ़, सुल्तानपुर दोस्तों हरियाणा। और पूछे पिन घाटी कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए दोस्तों फेमस है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान पूछूं मैं आपसे, बेतला दोस्तों लिखना झारखंड जो है यहां पर स्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और अगर पूछे आपसे झारखंड में दोस्तों एक फेमस है टाइगर रिजर्व है, उसका कमेंट बॉक्स में नाम छापिए। नागरहोल दोस्तों, नागरहोल, बांदीपुर, बन्नेर घट्टा, अरे याद करो बांदीपुर, बन्नेर घट्टा, नागरहोल लिखना। ये तीनों कहां पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर दोस्तों स्थित है। बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ध्यान रखिए, साइलेंट वैली और पेरियार और एराविकुलम दोस्तों ध्यान रखना केरल के अंदर स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों ध्यान रखिए लद्दाख में। और लिखना इंडिया का सबसे बड़ा, क्या इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना, कूनो बड़ा चर्चा में मध्य प्रदेश। अगर पूछे आपसे नामीबिया से चीतों को दोस्तों कहां पर लाया जाएगा? 15 अगस्त तक 8 चीते जो है वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में आने वाले। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, कान्हा अगर मैं पूछूं आपसे ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। और दुधवा कहां पर है? दुधवा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और ये भारत का दोस्तों पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये ध्यान रखिए रामगंगा या फिर दोस्तों रामगंगा या फिर जिम कार्बेट जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान। सुनिए पहला जिम कार्बेट हो गया, लेटेस्ट देहिंग पटकई हो गया, सबसे बड़ा कौन सा हो गया? सबसे बड़ा हेमिस हो गया, सबसे छोटा कौन सा हो गया? साउथ बटन सबसे छोटा हो गया। आगे देखिए काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र दोस्तों तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और पूछूं मैं आपसे कहां स्थित है? मणिपुर के अंदर है। किस झील पर दोस्तों? लोकटक झील के ऊपर है। नोकरेक दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखिएगा, नोकरेक कहां पर है? मेघालय के अंदर नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान हो गया। रणथंबोर दोस्तों, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान पूछूं मैं आपसे तो ये है आपके सवाई माधोपुर। और ये सवाई माधोपुर कहां है दोस्तों? ध्यान रखना राजस्थान के अंदर है सवाई माधोपुर। रणथंबोर और मुकुंदरा हिल्स ये ध्यान रखिएगा राजस्थान के अंदर स्थित है। केवला देव दोस्तों ध्यान रखिएगा ये भरतपुर के अंदर स्थित है राजस्थान में। तो रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स और केवला देव तीनों की तीनों ध्यान रखिए राजस्थान के अंदर है। मुकुर्ती, मधुमलाई और दोस्तों मन्नार की खाड़ी ध्यान रखिए, मुकुर्ती, मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु के अंदर ध्यान रखिएगा स्थित है। मुकुर्ती, मधुमलाई और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के अंदर है। मृगवानी दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखिए, मृगवानी जो नेशनल पार्क है ये कहां पर स्थित है? तेलंगाना के अंदर ध्यान रखिएगा। कौन सा नेशनल पार्क है? मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित दोस्तों दुधवा है। और वाल्मीकि कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये बिहार के अंदर है, दुधवा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। और कान्हा कहां पर है? ये आपके मध्य प्रदेश में। फलों की घाटी, फलों की नहीं फूलों की दोस्तों घाटी पूछे आपसे, फूलों की घाटी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड के अंदर फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। अब फिर देखिए दोस्तों एक बार मेरे साथ में जल्दी से देखना, अगर पूछे आपसे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान गायत्री मंत्र के रूप में अगर जानना चाहो दोस्तों ध्यान रखिए। देखिए अगर पूछे आपसे कि राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क है, राजस्थान में ध्यान रखिए राजस्थान में दोस्तों आपके रणथंबोर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। और पूछे गुजरात में कौन से? गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि गुजरात के अंदर दोस्तों। इसके बाद अगर पूछे आपसे महाराष्ट्र में कौन सा है तो महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है। गोवा में दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर पूछे गोवा में कौन सा है तो महावीर स्वामी है। अगर पूछे दोस्तों इसके बाद कर्नाटक में कौन सा है तो
यानी नागरहोल बन्नेरघट्टा और दोस्तों नागरहोल बन्नेरघट्टा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपके कर्नाटक के अंदर स्थित है। अगर मैं पूछूं इसके बाद केरल में कौन सा है, तो ध्यान रखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, ये दोस्तों कहां पर है, केरल के अंदर स्थित है। तमिलनाडु में मुकुर्ती मधुमलाई मन्नार की खाड़ी जो है ये दोस्तों ध्यान रखिए तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अगर आंध्र प्रदेश में पापीगोंडा है, तेलंगाना में दोस्तों मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है, उड़ीसा में ध्यान रखिएगा सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उड़ीसा के अंदर है। और पूछे पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल में दोस्तों ध्यान रखना सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। मेघालय में नॉरक्रेक है, ध्यान रखना नॉरक्रेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय के अंदर है। अगर पूछे दोस्तों इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपके नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। असम में बड़े महत्वपूर्ण दोस्तों ध्यान रखिएगा, असम में पूछे आपसे औरंग नेमारी दोस्तों, देहिंग पटकई, काजीरंगा, मानस, रायमोना, ये सब कहां पर है, डिब्रू साइखोवा, ये सातों के सातों कहां, असम के अंदर है। इसके बाद दोस्तों अगर पूछूं सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछे रसगुल्ला आपसे, सिक्किम में कंचनजंगा हो गया। इसके बाद ध्यान रखिएगा बिहार में वाल्मीकि है दोस्तों, आपके उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर पूछे आपसे कि झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में दोस्तों जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। और उत्तराखंड के बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के अंदर है। लद्दाख में दोस्तों छाप लीजिए, लद्दाख के अंदर कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और जम्मू कश्मीर में ध्यान रखिएगा दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आओ रसगुल्ला आगे बढ़ते हैं। अगर पूछे आपसे पेटीएम की जगह बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा, मास्टर कार्ड होगा। ध्यान रखिए बीसीसीआई की बात करूं सौरभ गांगुली इसके हेड है वर्तमान में। अगर पूछूं भाई साहब कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, वानखेड़े स्टेडियम में इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर। आइए संस्कृति और पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी के अनुसार भारतीय विरासत संस्थान कहां पर, नोएडा, ऑप्शन नंबर डी में स्थापित होगा। ठीक है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट दोस्तों ध्यान रखिएगा ये फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीता है खिताब, इंडियन रेलवे ने जीता, ऑप्शन नंबर डी। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना ऑप्शन नंबर सी गुजरात में होगी। आगे देखिए विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, इंदरमित गिल, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिएगा कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 1999, ऑपरेशन विजय। अगर पूछे आपसे भारत तोलन और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता डाक विभाग की, ऑप्शन नंबर 1 जयपुर के अंदर होगी। जम्मू फिल्म फेस्टिवल सेकंड दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा अंतरराष्ट्रीय महत्व के 5 रामसर स्थल जो है टोटल 54 हो चुके हैं, पहले 49 थी अब 5 जुड़ गए 54। ठीक है, अगला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला दोस्तों प्रदेश बना है, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी है। आज का सवाल आपके सामने है, जीएस का क्वेश्चन आपके सामने, अर्धवार्षिकांक जो बुक है वो आपके सामने है, इसको मार्केट से जरूर उठा लेना ना। जिसने ये बुक खरीदी है ना एक बार उससे पूछना कि भाई जो 1.5 लाख जो बुक बिक चुकी है ये खरीदने वाले दोस्तों कौन थे और इन बुक का रिव्यू क्या है। इस बुक के अंदर सब कुछ आपको मिलने वाला, ठीक है, सब कुछ मिलेगा इस बुक के अंदर आपको। यूपी लेखपाल का ब्रह्मास्त्र आज दोस्तों शाम को 28 जुलाई को आज शाम को 8 बजे यूपी लेखपाल संबंधित एक बड़ी महत्वपूर्ण क्लास जिसमें दोस्तों इंडिया का करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यूपी करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो यूपी की जो जीके, सॉरी दोस्तों आपके जो इंडिया वर्ल्ड की जो जीके है ये भी आप इसके अंदर होने वाली है। आज शाम को 8 बजे इसकी एक क्लास आपके बीच में आएगी। ब्रह्मास्त्र यूपी लेखपाल का ब्रह्मास्त्र 28 जुलाई को यूपी उत्कर्ष आज ही के दिन यूपी उत्कर्ष चैनल के ऊपर है। इसका लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा, इस लिंक पर जाइएगा और यूपी लेखपाल वालों तैयार रहिएगा। आज शाम को राजाजी नेशनल पार्क कहां पर है, ये उत्तराखंड में है ना। आज शाम को तैयार रहना यूपी उत्कर्ष के ऊपर यूपी लेखपाल वालों, ठीक है। मैं जितना कर सकता था उतना मैंने कर दिया आपके बीच में और समय हो चुका है 7:35। मैंने स्टार्ट किया था बोलना 6:15 पर, तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत मैंने आप सभी के लिए की। और चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, हर चीज को एक समय पर मैंने आपको रिवाइज भी करवाया ना। कोई भी चीज है हर समय मैंने उसको रिवाइज करवाया जिससे आपकी पकड़ मजबूत हो।
बस इतना है कि पकड़ आपकी मजबूत हो जाए। ये राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बड़ा आसान खेल था, पर दोस्तों कैमरे के सामने इनको बोलना ये बड़ा भारी खेल है, और लाइन से बोलना वही दोस्तों सोचिए आप सोचना एक बार मेरे साथ 2 मिनट और रुकना। राजस्थान दोस्तों, मैंने कहा राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो राजस्थान के अंदर मैंने बोला आपसे राजस्थान में रणथंभौर है, मुकुंदरा हिल्स और केवला देव है। फिर मैंने कहा गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, महाराष्ट्र में दोस्तों आपके संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गोवा के अंदर महावीर स्वामी है, इसके अलावा दोस्तों आपके कर्नाटक में बांदीपुर नागरहोल बन्नेरघट्टा, केरल में साइलेंट वैली एराविकुलम नेशनल पार्क, और दोस्तों इसके बाद तमिलनाडु में मुकुर्ती मधुमलाई मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश में पापीगोंडा, तेलंगाना में दोस्तों आपके मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, ओडिशा में सिमलीपाल भीतरकनिका है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन दोस्तों आपके राष्ट्रीय उद्यान, मेघालय में नोरक्रेक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर मणिपुर में काबुल लामजाओ, अरुणाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों आपके नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, असम के अंदर मानस दोस्तों औरंग नेमारी, इसके अलावा डिब्रू साइखोवा, देहिंग पटकई, रायमोना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में दोस्तों आपके कौन सा कंचनजंगा है, इसके अलावा बिहार में दोस्तों वाल्मीकि है, झारखंड में बेतला है, और दोस्तों छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है, मध्य प्रदेश में कान्हा है, उत्तर प्रदेश में दुधवा है, उत्तराखंड में दोस्तों जिम कार्बेट, नंदा देवी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में दोस्तों पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसके साथ लद्दाख में दोस्तों कौन सा है, लद्दाख में आपके हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में दोस्तों कौन सा है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आपके भाई साहब ये दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है, हरियाणा के अंदर दोस्तों ध्यान रखें हरियाणा में सुल्तानपुर और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, और अंडमान निकोबार में साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, या फिर दोस्तों आपके महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि आपको भी दोस्तों हर चीज जो है उंगलियों पर आपके नागिन डांस करनी चाहिए। हमारी तरफ से प्रयास जारी है, पिछले 2 साल से प्रयास जारी है, अब भी दोस्तों आगे भी जारी रहेगा। आज शाम को मिलूंगा आपको 8 बजे, क्या आज शाम को 8 बजे यूपी उत्कर्ष चैनल पर आपको मिलने वाला हूं, जिसकी लिंक आपको देखिए कमेंट बॉक्स, लिंक पिन कर दी, लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा उसका। मैं फिर कह रहा हूं चैनल को अपने पास सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आज 1 मिलियन हुए उस चैनल के ऊपर तो मैं फिर आपके बीच में एक और क्लास लेकर आऊंगा, वादा रहा मेरा आप सभी से, है ना। अगर आज उस चैनल पर दोस्तों 1 मिलियन, मेरी क्लास समाप्त होने तक उस पर अगर 1 मिलियन हुए तो 1 मिलियन का गिफ्ट आप मेरी तरफ से लीजिएगा, और वो है एक और क्लास, क्या एक और क्लास जो है वो मैं आपके बीच में फिर लेने वाला हूं, अगर उस पर 1 मिलियन आज हो गए तो ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, उस चैनल की तरफ से भी गिफ्ट है आपको। तो ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं शाम को 8 बजे। आज 7 बजे क्लास नहीं आएगी, आज क्लास का टाइम क्या होगा, आज क्लास का जो टाइम है दोस्तों वो ध्यान रखिएगा, वो 8 बजे होने वाला है, और 8 बजे भी कहां पर, यूपी उत्कर्ष के ऊपर, है ना। मैं फिर कह रहा हूं, अगर दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो आपके पास जो लिंक है ना, नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास में नहीं आएगा। शाम को 8 बजे तैयार रहना यूपी उत्कर्ष पर, यूपी लेखपाल के ब्रह्मास्त्र के लिए। बुक की कीमत क्या है, बुक की कीमत वो है 50 रुपये, 50 ही है ना, सॉरी 80 है ना। अरे इसको भाई शांति देने, इसको राहुल कुमार को काहे इसको परेशान कर रहा है, बेचारे को शांति दे। ये देख राहुल कुमार ऊपर जा रहा है, इतना परेशान मत किया कर उसको, बेचारा इतना परेशान हो रहा है क्लास में आके, मतलब परेशानी के लिए थोड़ी बनाया है चैनल को, बेचारे को शांति दे इसको। अब नहीं होगा कभी परेशान राहुल कुमार, चिंता मत कर। अरे वो तो टॉपिक आ गया था इसलिए पढ़ा दिया, नेशनल पार्क है ना, वो टॉपिक आया था औरंग राष्ट्रीय उद्यान, सोचा आपको रिवाइज करा दूं, वही था। ओवन मेरिडियम, अरे कल लिखवा दिया था, पूरी क्लास लिया कर। चलो मिलते हैं आज शाम को 8 बजे, मुझे भी क्लास का काम करना है, तो शाम को मिलेंगे 8 बजे, तैयार रहना आप सभी। चैनल कहाँ है वो, यही तो इसलिए तो कह रहा हूँ चैनल कहाँ है वो, और क्यों कह रहा हूँ चैनल के बारे में। लिंक दे देना इनको कमेंट बॉक्स में ना, आज उसमें भी डाल देना, टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक डाल देना, ठीक है।
चैनल कहाँ है वो? मंगल ग्रह पे है चैनल, कहाँ है? चलिए ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं शाम को 8 बजे यूपी लेखपाल के लिए क्लास के लिए यूपी उत्कर्ष चैनल के ऊपर। और 13 अगस्त को तैयार रहिएगा आप सभी, जो भी जोधपुर में है, जोधपुर के बाहर है, सबको आना है 13 अगस्त को, ठीक है? कहाँ मिलेगी बुक? बुक मार्केट में मिलेगी, जाकर लेना बुक। मॉर्निंग राष्ट्रीय उद्यान का अरुणाचल प्रदेश के अंदर है ना। चलो शाम की तैयारी मुझे भी करनी है, आपको भी तैयारी करनी होगी, नेट बचा के रखना अपना, इंपॉर्टेंट क्लास है। ऑल द बेस्ट, शाम को 8 बजे यूपी उत्कर्ष चैनल के ऊपर मिलेंगे, ठीक है? अति महत्वपूर्ण क्लास के साथ में निचोड़ होगा, मतलब ज्ञान लेने मत आना शाम को, फिर कह रहा हूं ना, ज्ञान लेने मत आना। परीक्षा के लिए कौन से सवाल महत्वपूर्ण है वो आपको कराने वाला हूं आज शाम को 8 बजे, ठीक है? ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।